बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। बात करेंगे दोस्तों आज अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में होने वाले धमाके की। पहली खबर आपको दूंगा कि धमाका कहां हुआ, कितने धमाके हुए, किसने ज़िम्मेदारी कबूल की और नुकसान क्या हुआ। दूसरी आज हम ये बात करेंगे कि मैं अपनी वीडियोज़ में जिस इत्तेहाद का जिक्र कर रहा हूँ जो इस खित्ते के अंदर बन चुका है, न्यूज़वीक दुनिया का बड़ा एक इदारा है, उसने भी इसी इत्तेहाद के ऊपर एक मुकम्मल एक फ़ीचर स्टोरी की है जिसमें वो इस इत्तेहाद का अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को सामने रखते हुए वेस्ट के साथ तज़किरा कर रहा है, उसका मुआजना कर रहा है। तीसरी आज आपसे ये बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत में होने वाली अफ़गानिस्तान मामले पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। उसकी क्या वजह है और भारतीय इस पे इतने क्यों तिल मिला रहे हैं। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ ये है कि काबुल के शहर में मुमकिन है कि आपकी नज़र से गुजरा हो, अखबारात के अंदर भी ये चीज़ सुबह आ जाएगी, आज टेलीविजन्स पे और सोशल मीडिया पर भी थी कि काबुल में यके बाद दीगरे दो बड़े धमाके हुए हैं। पहला जो धमाका हुआ वो काबुल मिलिट्री हॉस्पिटल जो है उसके गेट पर हुआ। 19 से ज़ायद अमवात इसमें अभी तक जो इस वीडियो बनाए जाने तक रिपोर्ट की गई हैं और 45 से ज़ायद ज़ख्मी इसमें रिपोर्ट किए गए हैं। अब मामला ये है भाई कि जब ये धमाका होता है तो एक मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जो है वो पहुंचता है हॉस्पिटल के गेट तक, उसको वहाँ पे रोका जाता है चेकिंग के लिए, तो वहाँ पे वो ख़ुद को धमाके से उड़ा लेता है। जब वो ख़ुद को धमाके से उड़ा लेता है तो ज़ाहिर है वहाँ पे हर तरफ शोर होता है और एनी शाहिदीन भी फिर इस चीज़ को बाद में रिपोर्ट करते हैं कि 10 मिनट का वक्त गुजरता है तो वहाँ पे एक और ब्लास्ट हो जाता है और इन दोनों के नतीजे में ये अमवात अभी तक की और ये ज़ख्मी हैं जिनकी तादाद सामने आती है। इस धमाके में जो ज़िम्मेदारी है अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि जो मोटरसाइकिल पर सवार लोग थे या मुख्तलिफ जो जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दाइश के बंदे थे और ये दाइश ही है जो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेगा। ये दाइश की ही हरकत है। इस वाक़े के फ़ौरी बाद तालिबान के जंगजू जो हैं उनके जो फाइटर्स हैं वो इलाके में पहुंच गए, उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया पूरे के पूरे इलाके को और वहाँ की सिक्योरिटी उन्होंने संभाल ली। इससे कबल भी हॉस्पिटल के ऊपर जो है दाइश खुरासान, जो खुरासान इनका चैप्टर है, वो पहले भी धमाके कर चुका है और तकरीबन उनमें मुझे जो याद पड़ता है 30 से 32 के करीब अमवात तब भी हुई थी। अब दाइश ने इससे कबल भी रिसेंट पास के अंदर आप देखें कुछ ही हफ्तों कबल तो अफ़गानिस्तान में 2 और जगहों पे मकामात पे धमाके किए और वो दोनों की दोनों मसाजिद थी जहाँ पे धमाके किए गए, जिसमें एक कंधार की मस्जिद थी जिसमें 50 से ज़ायद जो है नमाजी जिन्होंने जाम शहादत उसमें नोश किया। दूसरा कुंदूज़ की मस्जिद थी जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद जो है नमाजियों ने जाम शहादत नोश किया और 150 से ज़्यादा जो है वो इनकी तादाद बनती तो इसमें कई 100 जो थे वो ज़ख्मी थे। अब मामला ये है कि दाइश ने इसी असना में ये जो 2 धमाके किए तो उसके बाद कॉन्टीन्यूस जो है अनरेस्ट, धमाकों और इस किस्म की चीज़ों का जिक्र किया। अपने मुरासले में उन्होंने अहले तशी और हज़ारा कम्युनिटी का भी जिक्र किया, कहा कि जी ये भी हमारे गैज़ व ग़ज़ब से नहीं बच सकेंगे, इनका भी हम ख़ात्मा करेंगे। ये पूरी जो है वो उम्मा के लिए जो है वो ख़तरा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है ये एक मुसलमानों के लिए जो है एक नुकसान है। सो हम इसका अजाला करेंगे और इसको भरपूर तरीके से हर उस जगह पे डील करेंगे जहाँ जहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस है, यहाँ तक कि घरों में जाके भी इनको जो है वो हम मारेंगे। ये भी उनके मुरासले का हिस्सा था। अब दाइश को डील करने के लिए, दाइश को निबड़ने के लिए तालिबान हर मुमकिन कोशिश या हर मुमकिन वसाइल बुरुएकार ला रहे हैं, लेकिन उसके कोई खातिर खान नतीजे नहीं निकल पा रहे। ये थी आज की खबर। अगली खबर ये है कि न्यूज़वीक दुनिया का एक बड़ा, एक मुस्तनद, एक माना जाना जो है वो एक इदारा है जो सहाफ़ती इदारा है। उसकी ये खबर है, उसने बहुत मुफस्सिल एक डिटेल उसने रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने ये कहा है कि 4 ममालिक हैं जिन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया। ये 4 ममालिक हैं जिन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया है। आपको याद होगा मेरी इन वीडियोज़ में मैं आपसे जिक्र करता हूँ गुज़श्ता कुछ ही अरसे के अंदर कि 5 ममालिक हैं जिनका इत्तेहाद बना है। इसमें चौथा जो 4 तक तो मैं और न्यूज़वीक वाले एक साथ हम चल रहे हैं। इन ममालिक के अंदर रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान का जिक्र है। मेरी असेसमेंट एक और है कि इसमें इराक़ भी शामिल है, चूँकि इराक़ जो है वो ईरान के बहुत करीब है और रिसेंट जो अभी इलेक्शंस मुक़्तदर सदर की जो मुमकिन तौर पे वजारत है वो आने वाली है, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी टिल डेट तक इराक़ जो है वो ईरान की पॉलिसी के साथ साथ चलता आ रहा है। इनने एक
चीज़ है अफ़गानिस्तान की अनरेस्ट या अफ़गानिस्तान में फैलती बदअमनी, उसके ऊपर कुछ चीज़ों पे इन्होंने गठजोड़ किया है। 27 अक्टूबर यानी कुछ ही रोज़ कबल अफ़गानिस्तान के मामले पर तेहरान के अंदर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स, सफरा और बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, और इसका मकसद ये था कि हम 3 चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान के जिस पे एक साथ हैं और हमें उसको डील करना है। पहला चैलेंज है दाइश का ख़ात्मा। इन तमाम ममालिक ने तय कर लिया कि हमने दाइश का ख़ात्मा करना है, अगर इसका हम ख़ात्मा नहीं करेंगे तो हम मसले में फंसेंगे। और उनका ख़्याल ये है कि बहुत सारी चीज़ें अनअनाउंस्ड होती हैं, उनका ख़्याल ये है कि दाइश को स्पॉन्सर, फ्यूल और फंड करने वाले और अनासर, उनका आगे चल के मैं आपसे जिक्र करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अपने ममालिक में जो मुमकिन तौर पर हमले हो सकते हैं, हमें उसको रोकना है, उसको कर्व करना है। यानी कि दाइश या दाइश के नाम पे कोई भी ऐसी तीसरी कुव्वत है जो हमारे ममालिक में अफ़गानिस्तान से उठ सकती है या अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को कैश करते हुए हम पे हमलावर हो सकती है, हमें उसको भी रोकना है। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे ये सारी सूरत हाल जो ख़राब हो रही है उसमें सबसे बड़ा वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज़ इकॉनमी। हमें इकॉनमी को मैक्सिमम स्टेबलाइज करना है। सो दाइश, अपने ममालिक में होने वाला हमला, और तीसरा इकॉनमी, इन तीनों को हमने जॉइंटली अगर डील कर लिया तो हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात कंट्रोल में रहेंगे। और अगर हमने इनको डील ना किया तो सूरत हाल जो है वो यकीनी तौर पे अबतर हो जाएगी। और इसके ऊपर हमारी मुफस्सल वैसे बहुत सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैं आपसे जिक्र किया है कि इकोनॉमिक सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन और दीगर हमसाया ममालिक में अनरेस्ट जो है वो किस तरह मुतासर कर सकता है। हमारी पुरानी वीडियोस में की तफसील जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन इस गठजोड़ के हवाले से जो है वो हर जगह पर खुसूसन वेस्टर्न मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचार होने लग गया है। और मज़े की बात यह है कि इस गठजोड़ को अफ़गानिस्तान वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान लीड कर रहा है। अगली चीज़ इस हमारी वीडियो में वो पाकिस्तान से जुड़ी है अफ़गानिस्तान मामले पर। अब अफ़गानिस्तान मामले पे जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं जिससे वो अफ़गानिस्तान और अपने ममालिक के अंदर जो है वो एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें अनरेस्ट ना हो। तो ऐसी ही कोशिश है भारत भी कर रहा है। भारत ने इस हवाले से जो है वो एक कॉन्फ्रेंस का, एक मूड का जो है वो इत्माम किया है अफ़गानिस्तान वाले मामले के ऊपर। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ को जो है उसका दावत दी गई कि आप भी आएँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, शिरकत करें और बताएं कि किस तरह जो है वो मामलात को बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई कर दिया और शिरकत करने से इनकार किया। और पाकिस्तान ने कहा है कि जो फसाद की जड़ है, जो मसले की जड़ है, जो बुनियाद है, जो इस जगह पर मसला चाहता है, जो आला कार बना है वेस्ट का, खुसूसन अमरीका और उसके इत्तेहादियों का, हम उसके साथ बैठ के किस तरह ये बात करें कि यहाँ पे अमन कैसे हो सकता है। क्योंकि हमारी तो गुफ्तो शनीद और हमारे इत्तेहादियों की गुफ्तो शनीद इससे शुरू होती है कि हमारा दुश्मन जो है वो भारत इस जगह पे जो है वो नाकाबंदी करके बैठे अफ़गानिस्तान के अंदर और हम पे इस तरह हमलावर हो सकता है और इस तरह अमरीका और दीगर इत्तेहादी ममालिक के एजेंडे को वो पाया तकमील तक पहुँचा सकता है। तो ये सिर्फ एक पोलिटिकल गिमिक है, ये एक पोलिटिकल स्टंट है। वी कैटेगोरिकली डिनाई दिस स्टंट। बहरहाल हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदली हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।